देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझने के लिए पहले ये देखो कि हम स्पीड निकालते कैसे कैसे। मान लो स्पीड निकालने का फॉर्मूला है s बाय टी। ये क्या है? डिस्टेंस और ये क्या है? टाइम। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो a से t इक्वल टू 0 पे यहां पे था और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे मान लो 20 मीटर पे पहुंचा है। कहां पे पहुंचा है? 20 मीटर पे। ठीक है, तो इसका स्पीड हम कैसे निकालेंगे? यही फॉर्मूला अगर लगाएं तो 20 मीटर गया वो 5 सेकेंड में, तो उसका स्पीड कितना हुआ? 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पर देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि ये जो गैप है ना टाइम का, 0 से 5 सेकेंड का गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है। बड़ा गैप होने से प्रॉब्लम क्या होगा? बड़ा गैप होने से प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो टाइम का गैप है, इस दौरान इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो क्या हो सकता है? बदल सकता है, क्योंकि गैप बड़ा है। फिर ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ही, पर वो एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों एक्यूरेट नहीं होगा? क्योंकि इस दौरान जब वो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक ट्रेवल कर रहा था, तब उसका स्पीड बदल सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये वैल्यू जो आएगा वो एवरेज आएगा, वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको ग्रेविटी क्या करता है? पुल करता है। जब ग्रेविटी पुल करता है तो उसका स्पीड बढ़ता रहता है, धीरे धीरे एक्सेलरेशन होता है। यानी एक्सेलरेशन यानी स्पीड का बढ़ना, तो उसका स्पीड धीरे 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 बढ़ रहा है। तो मान लो कि t इक्वल टू, ये जो पॉइंट है t इक्वल टू 0 सेकेंड पे वो यहाँ पे है। चलो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ पे है, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे मान लो 20 मीटर पे। यही एग्जांपल लेगा, मान लेते हैं 20 मीटर ट्रेवल किया, ये 0 मीटर, ये 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर ट्रेवल किया तो उसका स्पीड कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। इसी एग्जांपल को वहां पे समझाते हैं। पर उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसका स्पीड धीरे 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 बढ़ रहा था। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे जीरो स्पीड था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक स्पीड होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उससे ज्यादा होगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे उससे ज्यादा होगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे उससे ज्यादा हो गया। स्पीड धीरे 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 बढ़ रहा है। तो ये जो हमारा निकला है, ये गलत निकला है। क्यों गलत निकला है? क्योंकि थ्रू आउट जब वो गिर रहा था तब उसका स्पीड इतना था ही नहीं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड था। तो ये गलत है, ये एवरेज है, ये एक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं है। उसका स्पीड इतना नहीं था, अलग अलग टाइम पे अलग अलग था। तो ये क्या निकला? एवरेज निकला है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो टाइम का गैप है वो बड़ा है। टाइम का गैप है क्या है? बड़ा है। अगर हम ऐसे निकाले भी मान लो, तब हम बोलेंगे दिस इज द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। हम बोलेंगे कि 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच उसका स्पीड था कितना? 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है। जब हम ऐसा बोलेंगे तब हम मान के चलेंगे कि इस टाइम इंटरवल में उसका स्पीड कांस्टेंट था, ऐसा एज्यूम करेंगे। 4 मीटर पर सेकेंड इन 0 to 5 सेकेंड हम एज्यूम करेंगे कि उसका स्पीड कांस्टेंट था। पर अगर कांस्टेंट ना हो तब ये फॉर्मूला हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा टाइम गैप में उसका स्पीड धीरे 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 बदल जाएगा। इतना बड़ा जब हम टाइम गैप लेंगे, टाइम का गैप 5 सेकंड का गैप लेंगे, तब उसका स्पीड धीरे 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 बढ़ेगा। तो हर 1 सेकंड पे उसका स्पीड अलग अलग होगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते हैं, ये जो हमने टाइम का गैप लिया है, इस गैप को हम छोटा कर देंगे। छोटा कर देंगे इसलिए क्योंकि छोटे गैप में उसका स्पीड चेंज होने को टाइम ही नहीं मिलेगा। समझो बात को। हम क्या करेंगे, ये जो गैप है टाइम इंटरवल का 0 से 5 सेकंड तक, इतना बड़ा गैप हम नहीं लेंगे, हम छोटा गैप लेंगे। कैसे? मान लो कि t इक्वल टू, हमको निकालना है t इक्वल टू 1 सेकंड पे उसका स्पीड कितना है। हम क्या निकालना चाहते हैं? t इक्वल टू 1 सेकंड पे उसका स्पीड निकालना चाहते हैं। फिर से रिपीट करो, क्या निकालना चाहते हैं? t इक्वल टू 1 सेकंड पे उसका स्पीड कितना है? t इक्वल टू 1 सेकंड पे उसका स्पीड कितना है?
तो हम एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे, कितना, t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t डैश इक्वल टू 1 सेकेंड पे कहां पे है, लोकेट करेंगे, यहाँ पे है, और t इक्वल टू उसको बढ़ने नहीं देंगे स्पीड, हम झट से उसको पकड़ लेंगे, t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 1.001 सेकेंड, हमने गैप बहुत छोटा ले लिया है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ पे है और झट से पकड़ेंगे, ज्यादा टाइम उसको देंगे ही नहीं, फिर t इक्वल टू 001 सेकेंड पे मान लो यहाँ पे है, मान लो एज्यूम करो, तो ये जो यहां से यहां तक हो गया डेल्टा एस, ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में किया। देखो जो टाइम इंटरवल मैंने लिया है t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू t डैश इक्वल टू 1.001 सेकेंड, ये जो टाइम इंटरवल गैप है, डेल्टा यानी गैप, डेल्टा लगा लेना यानी गैप, तो 001 सेकेंड का है, ये 001 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का हजारवां हिस्सा, 1000 का एक हिस्सा 1 सेकेंड का, तो बहुत ही छोटा हो गया। तो ये 0.002 सेकेंड भी कोई ले सकता है, 3 सेकेंड भी ले सकता है, 5 सेकेंड भी ले सकता है, ये अलग अलग हो सकता है, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टाइम का गैप है वो बहुत छोटा हो। तो हमने क्या किया है, छोटा इंटरवल लिया है, ओके, तो हमने गैप को छोटा रखा है इसलिए ताकि वो पकड़ा जाए यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 1.001 सेकेंड, यानी जो गैप छोटा गैप है, इस छोटे गैप में वो उसका स्पीड बदलने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि हमने बहुत कम टाइम में उसको पकड़ा है। तो इस टाइम इंटरवल में हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कहां था ये देखेंगे और t इक्वल टू 1.001 सेकेंड पे कहां था ये देखेंगे, ठीक है। तो टाइम गैप हमने क्या लिया है, छोटा लिया है, तो मान के चलो इस टाइम इंटरवल में, छोटा टाइम इंटरवल में उसने ट्रेवल किया 0.005 मीटर ट्रेवल किया, मान के चलो, तब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे, पर फॉर्मूला लिखने का तरीका अलग होगा, हम लिखेंगे v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t, ये क्या होगा, वेरी स्मॉल इंटरवल क्या है, वेरी स्मॉल, ये क्या है, डिस्टेंस, हमने यही फॉर्मूला लगाया है पर हमने टाइम इंटरवल को छोटा रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 0.005 सेकेंड, सॉरी 005 मीटर और 0.001 सेकेंड, तो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड निकला, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम और मेंशन भी करेंगे ये स्पीड एट 1 सेकेंड, जब 1 सेकेंड घड़ी पे 1 सेकेंड बज रहा था तब ये स्पीड था, इसका मतलब है ये कि अगर 1 सेकेंड के बाद दूसरे सेकेंड पे उसका स्पीड अलग हो सकता है क्योंकि उसका स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, अगर किसी चीज का स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो तब हम छोटे इंटरवल में स्पीड निकालते हैं और लिख देते हैं कि वो स्पीड 1 सेकेंड पे था, यानी दूसरे सेकेंड पे उसका स्पीड कुछ अलग होगा, पर अभी के लिए हमने 1 सेकेंड पे उसका स्पीड निकाला है और इंटरवल को बहुत छोटा रखा है, उसको पकड़ लिया है, ज्यादा उसको बदलने नहीं दिया, उसका स्पीड बदलने का चांस ही नहीं दिया है क्योंकि हमने इंटरवल को छोटा कर दिया है, बहुत छोटे इंटरवल में हम निकालते हैं। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का कांस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा, स्पीड डिटरमाइंड इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल, स्पीड डिटरमाइंड इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में अगर हम स्पीड निकाले तब हम उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा, वही होगा, वेलोसिटी डिटरमाइंड इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी डिटरमाइंड इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी डिटरमाइंड in a very small interval of time, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी निकाला जाए तो उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फॉर्मूला हम जो वहां पे लिखा था यहीं पे लिखेंगे, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t, वेरी डेल्टा t क्या है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, पहले क्या था, डिस्टेंस था, अभी क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट, बस इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले हम डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड कर रहे थे, अभी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे पर बहुत छोटा इंटरवल टाइम लेंगे। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, सेम चीज है, पर यहाँ पे डायरेक्शन को ऐड किया जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन को नहीं सोचा जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन भूल जाएंगे। स्पीड में डायरेक्शन का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन तो वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना ही अंतर है। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चले तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तब इंस्टेंटेनियस स्पीड जो निकलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही निकलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। स्ट्रेट लाइन पे चलने से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम रहता है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज है, पर यहाँ पे हम डायरेक्शन को जब ऐड कर देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, चलो